प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी या फोर्थ ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम 50 राजस्थान जीके के वो क्वेश्चन देखने वाले हैं जो पहले भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं। राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाने वाले, रिपीट होने वाले संभावित और नए क्वेश्चन इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है, क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लोक देवी जीर्ण माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवी जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर है? सीकर में, बिलाड़ा में, जालोर में या करौली में? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लोक देवी जीर्ण माता का मंदिर, जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर है? सीकर में भाई। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सीकर के अंदर लोक देवी जीर्ण माता का मंदिर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसे वागड़ की मीरा भी कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसे वागड़ की मीरा भी कहा जाता है? कर्माबाई, गौरीबाई, कालीबाई या फिर लिच्छमाबाई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वागड़ की मीरा किसे कहते हैं भाई? कर्माबाई को, गौरीबाई को, कालीबाई को या फिर लिच्छमाबाई को? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, वागड़ की मीरा कहा जाता है गौरीबाई को। किसको कहते हैं? गौरीबाई को मेरे प्यारे विद्यार्थियों वागड़ की मीरा कहा जाता है। बिल्कुल आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मंदिरों तथा राजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करो भाई। ऐसे ही प्रश्न आपके हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल हूबहू छपने वाले क्वेश्चन है। मंदिरों तथा राजा महाराजाओं के जो महल होते हैं उनके मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? ताशा, नगाड़ा, नौबत या ढोल? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मंदिरों राजा महाराजाओं के मुख्य द्वार पे बजाए जाते हैं नौबत। क्या बाजते हैं? नौबत। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। ये नौबत मेरे प्यारे विद्यार्थियों बड़े बड़े ढोल होते हैं, इस प्रकार के होते हैं ये बड़े बड़े गोल ढोल होते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसका सी आपका राइट होगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भीलू का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भीलू का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं कौन सा होगा? सोलिया, जोराना, सूपना या हमसीडो? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भीलू का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष मिलकर गाते हैं वो कौन सा गीत हो जाएगा? हमसीडो। कौन सा है? हमसीडो, जिसको स्त्रियां और पुरुष मिलकर गाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला यह संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तांत्रिक के लिए, घरेलू दास के लिए, पुलिसकर्मी के लिए या बंधुआ मजदूर के लिए? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कमेंट कर दो। क्योंकि आपको पता है बीएसटीसी में भी आया था और पशु परिचय में भी आया था और पटवारी के अंदर भी पूछ लिया गया है कल परसों, ठीक है ना। तो बताओ जल्दी से, गोला, दरोगा, चाकर, चेला ये संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? घरेलू दास के लिए, ठीक है ना। बिल्कुल आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? छेड़ा फाड़ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों त्योहार है, तलाक है, पुत्र जन्म है या विवाह है? जल्दी से कमेंट करो भाई, बीलू में छेड़ा फाड़ना क्या होगा? छेड़ा फाड़ना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपना तलाक। तलाक को भील जनजाति क्या बोलते हैं? छेड़ा फाड़ना बोलते हैं। तो बिल्कुल आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्थ ग्रेड क्लास वालों ध्यान से सुन लेना। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, आपका ज्यादा कठिन पेपर आने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दृष्टि से क्वेश्चन हम देख रहे हैं। किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहती है? नाता प्रथा। कौन सी प्रथा है वह? नाता प्रथा है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी किसे बोलते हैं? ओलंदी विवाह का एक प्रकार है,
या फिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक संगीत का एक प्रकार है, या नववधु के साथ जाने वाली स्त्री या पुरुष हैं, या क्षेत्रीय खेल का एक प्रकार है। ओलंदी बोला जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नववधु के साथ जाने वाली जो स्त्री और पुरुष होती है ना, उसको क्या बोला जाता है? उसको ओलंदी बोला जाता है। बिल्कुल सी आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? जब बारात आती है शादी विवाह में, तो वो जो बारात का जो स्वागत करते हैं ना, उस रस्म को कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों सामेला। क्या कहते हैं? सामेला उसको बोला जाता है। आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपने सुनी होगी और बहुत खूब पढ़ता ये पढ़ता, ठीक है ना। ये रस्म है कुकड़ी की। ये रस्म मेरे प्यारे विद्यार्थियों सांसी जनजाति में प्रचलित है। कौन सी जनजाति में? सांसी जनजाति में प्रचलित है। कुकड़ी रस्म होती है एक पवित्रता रस्म है, ये स्त्री पवित्रता की एक रस्म है, ठीक है ना, कि इसमें पवित्रता जांच की जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट होगा, सांसी जनजाति की रस्म है कुकड़ी। चलो अगला नेक्स्ट देखो, 4 हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, 4 हाथों वाले देवता किसे कहा जाता है भाई? वीर कल्ला जी, ठीक है ना। ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम नजदीक है भाई, एग्जाम नजदीक है, पढ़ना पड़ेगा तभी हमारा सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। मेहनत करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को पूरी देखना है और कमेंट भी करना है कितने क्वेश्चन आपके सही निकल रहे हैं। राजस्थान के वह लोक देवी जिसके मंदिर में शराब का प्रसाद मिलता है, कौन सी लोक देवी है जिसके मंदिर में शराब का प्रसाद मिलता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों है शीला देवी, ठीक है ना। शीला देवी के मंदिर में शराब का प्रसाद मिलता है। बिल्कुल यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, दधीमती माता का मंदिर कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दधीमती माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंसुआ कोटा में, ओसिया जोधपुर में, गोट मंगलोद नागौर में, या पीपलोद बाड़मेर में? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो। दधीमती माता का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर होगा? ये मंदिर है, ध्यान रख लेना, गोट मांगलोद में, ठीक है ना। दधीमती माता का मंदिर है गोट मांगलोद नागौर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध है लाचा गुजरी की प्रार्थना से है? लाचा गुजरी से किस लोक देवता का संबंध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी या तेजा जी? तो बिल्कुल लाचा गुजरी की गायों को मेऊ से चुराने हेतु लोक देवता तेजा जी गए थे, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, तेजा जी का संबंध लाचा गुजरी से था। प्यारे विद्यार्थियों आप हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर 4th ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भाई अभी से क्लास को लाइक कर लो भाई। एक बार मेरे सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो, ताकि आपका ही चैनल है, ताकि अगली क्लास जो भी आए वो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना। तो फटाफट से लाइक ठोक दो। इस वीडियो क्लास का 1000 का लाइक टारगेट है, वो पूरा करवाना है, और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहू का मंदिर कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा मंदिर चूहू का मंदिर कहलाता है भाई? जल्दी से बताओ। जमुई माता, करणी माता, केला देवी, जीण माता मंदिर? चूहू का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो करणी माता है ना, ये कहाँ पर है? देश नोक बीकानेर में करणी माता। इस करणी माता को चूहू का मंदिर भी कहा जाता है। चलो राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? पाबू जी को, हरबू जी को, रामदेव जी को, तेजा जी को? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो। बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान के कौन से लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार मानेंगे? पाबू जी को भाई, पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबू जी ऊंटों के देवता भी कहे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जहार पीर किस लोक देवता को कहते हैं? हरबू जी को, रामदेव जी को, देव नारायण जी को, या गोगा जी को? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल आज की क्लास शानदार रहने वाली है हाईकोर्ट वालों के लिए, ठीक है ना, और चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए। बिल्कुल साथियों ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो जहार पीर कहा जाता है लोक देवता गोगा जी को भाई। किसको कहा जाता है? लोक देवता गोगा जी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देव नारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता देव नारायण जी, जिसको किसका अवतार माना जाता है भाई? भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, ठीक है ना।
तो बिल्कुल यहाँ पर आपका देवनारायण जी का अवतार भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर है वो असिंध भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है? असिंध भीलवाड़ा में देवनारायण जी का मुख्य मंदिर है। देवनारायण जी के पिता की बात करें तो सवाई भोज देवनारायण जी के पिता का नाम था। ठीक है ना। चलो भाई, और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रकृति समर्पित की जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन से लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? लोक देवता रामदेव जी। ठीक है ना। कपड़े के घोड़े बाबा रामदेव जी के चढ़ाए जाते हैं। कपड़े के घोड़े, मिट्टी के घोड़े। कहा जाता है कि लोक देवता रामदेव जी ने कपड़े का घोड़ा भी उड़ा दिया था। ठीक है ना। आपने सुना भी होगा और कहा भी जाता है कि लोक देवता रामदेव जी ने कपड़े का घोड़ा भी उड़ा दिया था, इसलिए लोक देवता रामदेव जी के कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ब्राह्मणी माता का मंदिर राजस्थान में है भाई, बारां के अंदर। अपना जो बारां जिला है ना, वहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों ब्राह्मणी माता का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी? कौन से लोक देवता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिन्होंने जीवित समाधि ली थी? रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी या पाबू जी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता कौन से थे जिन्होंने जीवित रहते हुए समाधि ली थी बहुत कम उम्र में? वो थे लोक देवता रामदेव जी। इन्होंने मेरे प्यारे विद्यार्थियों 23 वर्ष की उम्र में ही समाधि ले ली थी। ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। और भैरव नामक जो अत्याचारी का वध किया था वो भी किसने किया था? लोक देवता रामदेव जी ने। सर्वाधिक जम्मा जागरण अभियान किसने चलाया था? वो भी चलाया था लोक देवता रामदेव जी ने। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के प्रतीक एकता रखने वाले देवता है रामदेव जी। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थी, लोक देवता पाबू जी की घोड़ी का नाम केसर कालमी। क्या था? केसर कालमी घोड़ी। और बाईं ओर झुकी पाग, ये कौन से लोक देवता के लिए प्रसिद्ध है? पाबू जी के लिए। ध्यान में रखना भाई, पाबू जी को ध्यान में रख लेना। ठीक है ना। लोक देवता रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, चारों को ध्यान में रख लेना। यहां से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना। तो पाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। तेजा जी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? साथियों, लोक देवता तेजा जी का जो चबूतरा होता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? थान कहते हैं भाई। और पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। क्या कहते हैं? घोड़ला कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान की किस लोक देवता का प्रतीक है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खेजड़ी जो वृक्ष हैं वो राजस्थान के लोक देवता गोगा जी का प्रतीक चिन्ह। किसके हैं? गोगा जी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अन्नकूट मेला आयोजित होता है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अन्नकूट का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? चारभुजा में, किशनगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में या नाथद्वारा में? प्यारे विद्यार्थियों, अन्नकूट का मेला कहाँ पर आयोजित होगा? नाथद्वारा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी, तो हम लेके आए आपके लिए सिलेक्शन सीरीज। सिलेक्शन की गारंटी है राम क्लासेज बूंदी। राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं या फिर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों आपके लिए राजस्थान जीके हिंदी संपूर्ण सिलेबस की 5000 प्रश्न की पीडीएफ ई बुक हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ आपको रेगुलर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निःशुल्क रेगुलर आपको क्या मिलेंगे? टेस्ट सीरीज भी मिलेगी एग्जाम तक। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो नंबर दिए हुए हैं नीचे उन पे मैसेज कर देना भाई। मात्र 199 के अंदर, कितने रुपए में? मात्र 199 के अंदर में हम आपको सिलेक्शन सीरीज देने वाले हैं। आपको किसी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5 बुकों का निचोड़ हमने हमारी ई बुक के अंदर ऐड किया है। बिल्कुल मेरे प्यारे विशेषज्ञों द्वारा ऐड किया गया है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पूरा कोर्स मिलेगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नोट्स भी आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपको क्या मिलेंगे? मॉडल पेपर भी मिलेंगे। साथ ही साथ आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो सिलेक्शन लेना है तो ऐसा मौका नहीं छोड़ना है। और सिलेक्शन का एकमात्र सीधा तरीका है कम समय में शानदार तैयारी और सिलेक्शन की गारंटी। अगर आप हाईकोर्ट की बुक भी लेना चाहते हैं तो बुक भी हमारे पास अवेलेबल है। तो जल्दी से इस नंबर पे मैसेज कर दो, नीचे नंबर दिए हुए हैं पट्टी पे, उन पे भी आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो।
चलिए अगले क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास में आ जाओ भाई। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है भाई? मल्लीनाथ जी का मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने तिलवाड़ा में। हाँ साथियों, ये हमारे नंबर है, इस पे मैसेज कर देना। अगर आपने ई बुक ले ली तो समझ लो आपको किसी चीज का डर नहीं है, आपका सिलेक्शन होएगा, ठीक है ना। बिल्कुल हमने इंपोर्टेंट 5000 क्वेश्चन आपकी बुक का निचोड़ कर दिए हैं, साथ ही साथ और आपको रेगुलर मॉडल पेपर देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे और साथ ही साथ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो भाई मैसेज कर देना और ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। एग्जाम निकलने के बाद आप कहोगे सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आप ई बुक ले लो, उसके बाद में मुझसे कहना कि सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है ना। चलो भाई आगे की ओर बढ़ो। नेजा जम्मा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेजा जम्मा रिखिया किस लोक देवता से संबंधित हैं? रामदेव जी से, मल्लीनाथ जी से, कल्ला जी से या रूपनाथ जी से? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेजा जम्मा रिखिया किस लोक देवता से संबंधित हैं? ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामदेव जी से भाई, लोक देवता रामदेव जी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हरका हिंडोला महोत्सव किस जगह मनाया जाता है? हिंडोला महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कोलायत में, अलवर में, माउंट आबू में, पुष्कर में? तो हरका हिंडोला, जो हिंडोला नामक महोत्सव है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये अपने पुष्कर अजमेर में मनाया जाता है भाई, पुष्कर अजमेर में मनाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चंद्रभागा मेला का आयोजन कौन से जिले में होता है? साथियों चंद्रभागा मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? बारां में, चित्तौड़गढ़ में, झालावाड़ में या बांसवाड़ा में? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो। चंद्रभागा मेला, ठीक है ना, चंद्रभागा मेला जिसे हाड़ौती का सुरंगा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है। ये मेला अपने झालावाड़ में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? हाड़ौती का सुरंगा कौन से मेले को कहते हैं? चंद्रभागा मेले को। ये अपने कहाँ पर आयोजित होता है? झालावाड़ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। खेजड़ली शहीदी मेला किस जिले में आयोजित होता है? खेजड़ली शहीदी मेला ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से जिले में होगा? खेजड़ली में कौन शहीद होती है? अमृता देवी। किसके लिए? पेड़ों की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, वनों की रक्षा के लिए। वह कौन से जिले में उनका मेला बढ़ता है भाई? जोधपुर में, ठीक है ना, जोधपुर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में सर्दी की ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? सर्दी की ऋतु में जो वर्षा होती है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसको बोलते हैं मावट भाई। क्या बोलते हैं? उसको मावट बोला जाता है। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? अपने राजस्थान का शुष्कतम जिले की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो सबसे शुष्कतम जिला है यहाँ पर जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, कौन सा जिला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? सिरोही, बांसवाड़ा, झालावाड़ या भरतपुर? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। कौन सा जिला है जहां पर वो सर्वाधिक वर्षा औसत में होती है? झालावाड़ में, ठीक है ना, झालावाड़ आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में रोटी रानी के नाम से कौन सी रानी प्रसिद्ध है? रोटी रानी के नाम से कौन सी रानी प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। रोटी रानी के नाम से कौन सी रानी को जाना जाता है? जेतल दे, उमा दे, कोडम दे या चंपा दे? बिल्कुल जल्दी से जल्दी कमेंट करना है। रोटी रानी कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रानी उमा दे को, ठीक है ना, रानी उमा दे यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लोक कला मंदिर कहाँ पर स्थित है? लेख कला, लोक कला ये मंदिर है अपने मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। चलो अगला क्वेश्चन देखो। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फुलवारी की नाल नामक जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ में, प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में या उदयपुर में? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कौन से जिले में है? ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने उदयपुर में भाई। कहाँ पर है? फुलवारी की नाल जो अभ्यारण्य है ये उदयपुर में अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अनूप महल कौन से जिले में स्थित है? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अनूप महल कहाँ पर है? बीकानेर में, जयपुर में, जैसलमेर में या डूंगरपुर में? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। बहुत शानदार आज की क्लास रहने वाली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नए प्रश्न है और ये सही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे। तो अनूप महल की बात करें ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये अपने बीकानेर में भाई। कहाँ पर है? अपने बीकानेर में अनूप महल स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बुड्ढा जोहड़ मेला कहाँ पर आयोजित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में बुड्ढा जोहड़ मेला कहाँ पर आयोजित होता है? गंगानगर में, अलवर में, जैसलमेर में या बाड़मेर में? तो ये गंगानगर में आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कपिल मुनि का मेला
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कपिल मुनि का मेला कोलायत में आयोजित होता है। कोलायत आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राजस्व मंडल मुख्यालय, अपने राजस्थान का राजस्व मंडल है ना, वो अपनी राजधानी कहाँ पर है? राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है वो अजमेर में भाई। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, जल महलों की नगरी किस जिले को कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल महलों की नगरी किसे कहा जाएगा? चलो भाई यहाँ पर तो आपको कमेंट करना है, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थी मैं थक चुका हूँ आपके लिए। 4 बार मैंने रिपीट कर दिया पहले की क्लास में, अब तो आपको जवाब देना पड़ेगा। जल महलों की नगरी किस जिले को कहते हैं भाई? बिल्कुल ध्यान में रख लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ। डीग जो कौन से जिले में आती है? भरतपुर में। इसको जल महलों की नगरी कहा जाता है, ठीक है ना। डीग को जल महलों की नगरी, महल एवं फव्वारों की नगरी डीग को कहते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, देवताओं की उपनगरी बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देवताओं की उपनगरी किसे कहते हैं? जाल नागौर को, जैसलमेर को, पुष्कर को या चित्तौड़गढ़ को? जल्दी से कमेंट करो, देवताओं की उपनगरी किसे कहते हैं? बहुत शानदार कमेंट आ रहा है, बहुत बहुत शानदार। नितेश बहुत शानदार आपने कमेंट किया, बहुत शानदार आपके कमेंट आ रहे हैं। देवताओं की उपनगरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुष्कर अजमेर को कहा जाता है, ठीक है ना। पुष्कर अजमेर को देवताओं की उपनगरी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का अमृत सरोवर, ठीक है ना, ये कहा जाता है अपने जो जवाई बांध है ना, जवाई बांध, इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीलों के द्वारा होली के दिनों में रात्रि में किया जाने वाला नृत्य, जो भील जनजाति के द्वारा मेरे प्यारे विद्यार्थियों होली के दिनों में रात्रि में जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य होगा? 13 ताली, जबरी, नेजा या छेड़ा? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट करो। भीलों के द्वारा मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो होली के दिनों में रात्रि में नृत्य किया जाता है ना, वो नेजा नृत्य होता है। नेजा आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का भीष्म किसे कहते हैं भाई? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, जो क्वेश्चन निकाले मैंने मैं पहले रिपीट कर दिए गए हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर आपने क्वेश्चन क्यों छोड़े, वो क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। तो राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? चलो भाई जल्दी से कमेंट करो। रतन सिंह, कंवरचुंडा, राय सिंह या सवाई जय सिंह? राजस्थान का भीष्म मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंतिम समय चल रहा है भाई, अच्छी तैयारी करेंगे, ठीक है ना, और अच्छी मेहनत करेंगे भाई। अगर आपने ई बुक को पढ़ लिया ना तो आपको किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5 बुकों का निचोड़ हमने ई बुक के अंदर दिया है। आपका सिलेक्शन तो हम राम क्लासेज बूंदी कराएगा, ठीक है ना। तो राजस्थान का भीष्म किससे कहते हैं? कंवरचुंडा को। बिल्कुल ध्यान में रख लेना, कंवरचुंडा आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध है, मीणा जनजाति का संबंध किससे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गणेश देवता से, भगवान मत्स्य अवतार से, हनुमान जी से या करौली की केला देवी से? राजस्थान की जो मीणा जनजाति है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनका संबंध है भगवान मत्स्य अवतार से। और सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है राजस्थान में? आपको पता है, मीणा जनजाति, ठीक है ना। ये राजस्थान में सर्वाधिक निवासी करती हैं। और सबसे प्राचीन जाति की बात करें तो भील जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहां पर बढ़ता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध शीतला माता का मेला अपने राजस्थान में कहां पर आयोजित होता है भाई? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। प्रसिद्ध शीतला माता के मेले की बात करें तो ये चाकसू और जयपुर, चाकसू जयपुर के अंदर आयोजित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग, ठीक है ना, कौन सा होगा भाई? चित्तौड़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, रणथंभौर या तारागढ़? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गागरोन दुर्ग आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? तो बिल्कुल बांसवाड़ा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं भाई? मानसून का जुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मानसून का जुआ कहते हैं कृषि को भाई, ध्यान में रख लेना। कृषि बिल्कुल मानसून का जुआ ही है। अगर मानसून आ जाए तो कृषि हो जाती है, नहीं आए तो नहीं होती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, किसने जैसलमेर की 5 पटवा हवेली का निर्माण करवाया था? पटवों की हवेलियां कहाँ पर है भाई?
जैसलमेर में, ठीक है ना। निर्माण की बात करें तो गुमानमल ने उसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? गुमानमल। यहाँ पर भी आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस राज्य के शासकों को महारावल कहा जाता है? बिल्कुल डूंगरपुर, ध्यान में रख लेना। डूंगरपुर के जो शासक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, उनको महारावल कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहते हैं? महारावल कहा जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी बाटी किस रियासत से संबंधित हैं? स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी बाटी कौन सी रियासत से संबंधित हैं? जोधपुर रियासत, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सीता माता अभ्यारण्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित है, बिल्कुल आपका यहाँ पर भी डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही निकले वो मुझे कमेंट में बताएं, और साथियों क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। और जो भी साथी ई बुक लेकर सिलेक्शन पाना चाहता है, सिलेक्शन की गारंटी है। आप नीचे नंबर दिए हुए हैं, उन पर मैसेज कर देना व्हाट्सअप कि सर मुझे ई बुक लेनी है। आपको 1 मिनट के अंदर हम आपको ई बुक प्रोवाइड करा देंगे, मात्र 199 में, जो कि आपकी सिलेक्शन सीरीज रहने वाली है।